माँ की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। पिछले दिन हम लोग दीपोत्सव के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपने भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके और स्वयं दीपक बनो, इस चीज पर चर्चा हो रही थी। आज गोवर्धन पूजा, अन्नकूट प्रतिपदा एवं गोधन कुटाई की जो प्रथा है, इसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। इसके लिए समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन। दीपावली के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के बारे में दो तरह की पूजा पद्धति है। एक तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा, इसमें पहली बार श्री कृष्ण आम जनता के सामने यह प्रस्तुत किए उदाहरण कि जो हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र के बारे में हम जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। प्रत्यक्ष रूप में यह जो गोवर्धन पर्वत है, पर्वत से हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है, जंगल से हमारे जितने भी गौएं हैं वहाँ जा कर के और हरी हरी घासें चरती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए प्रकृति पूजा की तरफ वो आम जनता को प्रेरित किए कि सभी लोगों को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, जंगलों वृक्षों का संवर्धन करना चाहिए, इससे वातावरण शुद्ध होगा। इसके बाद दूसरा जो गोवर्धन का मतलब होता है, गाय ही श्रेष्ठ धन है। इसलिए बहुत जगह हम देखे हैं कि सुबह में गाय को नहला धुला करके और तिलक लगाकर अगरबत्ती धूप दिखाया जाता है और उसको सबसे पहले भतुआ काट करके गाय को खिलाया जाता है। उसके बाद अनेक प्रकार के पकवान को बना करके और गौओं को खिलाया जाता है। तो गो सेवा, गोवर्धन की तरफ इस पर्व का संकेत है, क्योंकि गौवें जो है हमें अमृतमय दूध प्रदान करती हैं, जिससे हम स्वस्थ निरोग रहते हैं। और गो का अभिप्राय केवल एक नस्ल से नहीं, बल्कि जितने भी दूध देने वाले जितने भी पशु हैं, सारे पशु गोवंश के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो भैंस हो, बकरी हो, कोई भी हो। सबसे उत्तम दूध बकरी का दूध होता है। जिस बकरी का दूध का उपयोग इस समय डेंगू जो बीमारी चली, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है उसको ठीक करने के लिए बकरी का दूध। इसलिए जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, सबकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है और हमारी समृद्धि, हमारे देश की समृद्धि उसके ऊपर निर्भर करती है। तीसरा इसमें गोधन पूजा, गोधन की कुटाई
आता है। गोधन का मतलब हम तो समझ ले पहले। गो का मतलब होता है, गोधन का मतलब जो भौतिक सुख संपदा को ही मूल धन मानते हैं, उसको गोधन कहा जाता है। जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय जनित आनंद को ही परम आनंद मान लेते हैं। वैसे गोधन के बारे में बताया जाता है कि गोधन वो राधिका का पति है और गोधन कंस की सेना का सेना नायक है और इस गोधन से ही राधिका का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन राधिका के प्रेमी कृष्ण हैं, क्योंकि राधिका मूल प्रकृति है, कृष्ण ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म का संबंध, मूल प्रकृति का संबंध आपस में है, तो यह कृष्ण से के प्रति आकर्षित है और गोधन इसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपनी तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन राधिका उधर जाने के लिए, गोधन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है और बार बार विवाद रहता है। जब तक गोधन जिंदा रहता है तो परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि शादी विवाह जब हो गया तो राधिका को अपने पति के साथ जाना चाहिए। लेकिन राधिका इसके लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन तो जब तक गोधन है, परिवार के लोग दबाव बनाते हैं, इसलिए राधिका अपने भाइयों को या अपने परिवार के लोगों को पहले श्राप देती है, जिसका आज भी परंपरा चल रहा है कि गोधन की कुटाई के पहले लड़कियां या औरतें अपने भाई बाप को श्रापती हैं और जब गोधन की कुटाई हो जाती है, गोधन मारा जाता है, तो उसके बाद से वह 56 भोग बना करके और अपने भाई को खिलाती है प्रसन्न करने के लिए। तो यह परंपरा आज भी चल रही है। गोधन की कुटाई राधिका की सभी सखियां मिलकर के करती है और यह कृष्ण, गोधन और ये राधिका सबके भीतर है। अनवरत यह प्रक्रिया चल रही है। कृष्ण भी है हमारे अंदर और गोधन भी हमारे अंदर है। गोधन अगर हमारे मस्तिष्क में है तो कृष्ण हमारे हृदय के अंदर विराजमान है और बीच में यह आदि शक्ति, मूल प्रकृति राधा भी इसके अंदर ही मौजूद है और यह अनवरत यह चलता रहता है। इसी के बारे में कबीर एक भजन प्रस्तुत करते हैं। कबीर का भजन है कि ससुरे ससुरे कार्य पठो संदेश, ससुरे कार्य पठो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठो संदेश, नैहरवा में आग लगी। नाऊ मरी गए, बारी मरी गए, नाऊ मरी गए, बारी मरी गए और मिट गए आवाजाही। रान पड़ोसीन उनहु मरी गई, रान पड़ोसीन उनहु मरी गई।
के मोर बतिया चलाई, नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। नैहर शब्द जो है नए धातु से बना है। नए और हर दो शब्द है। नए का मतलब ले जाना, हर मतलब हर करके, या चेतन जीव जो कि हमारा लोकवासी है, लेकिन इसको अपहरण करके और इस संसार में यहाँ मन रखा हुआ है, मन माया के फंदे में फंसा है। तो संसार ही मूल रूप में नैहर है और ससुराल उस स्थान को कहते हैं जिस स्थान पर हमारे निज के देवता निवास करते हैं। इसीलिए स्वसुर, स्व का मतलब होता है निज, सुर मतलब देवता। निज के देवता जहाँ रहते हैं उस स्थान को ससुराल कहा जाता है। और निज के देवता हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग आरती भी निज के देवता की करते हैं। आरती परम पुरुष निज देवा, आरती परम पुरुष निज देवा, अनंत कोटि जहला वही सेवा। तो निज देव की आरती भी हम करते हैं। वही हमारे वहाँ पर हमारा ससुराल है। यह कहता है जीव कि ससुराल में मैं क्या संदेश भेजूं। यहाँ तो नैहर में आग लग गई संसार में, या जो भौतिक हमारा संसार है इसके अंदर आग लग गई। क्यों? कि यह ज्ञान का दीप हमारे हृदय में प्रज्वलित हो गया। जो पहले हम लोग अप दीपो भाव, स्वयं दीपक बनो। तो जो हमारे भीतर हृदय के अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो गया, तो नाऊ और बारी, ये नाऊ बारी राग और द्वेष है। जैसे नाऊ और बारी सांसारिकता में और फंसाते हैं लगन दे करके और जाते आते हैं, उसी तरीके से राग और द्वेष है जो हमको संसार में फंसाता है। तो राग और द्वेष ये नाऊ और बारी हैं जो ज्ञान का दीप प्रज्वलित होते ही ये दोनों के दोनों मर जाते हैं। रान पड़ोसिन जितने भी विकारी विचार हैं जो हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, जो कुबुद्धि है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सद्विचार हमारे अंदर अब आने लगते हैं। तो जो अनेक प्रकार का वातावरण जो हमें फंसाने की हो, तो सारे के सब वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। तो यह कोई भी अब हमारे बारे में चर्चा करने वाला शेष नहीं बचता है। इसलिए कहते हैं कि अब मैं संदेश क्या भेजूं। अब तो हमें स्वयं ही अब ससुराल में आना है। फिर आगे कहते हैं कि बाबा मरी गए, बाबा मरी गए, दाई मरी गई, जिन मोर लगन धराई, और बेदी पर का पंडित मरी गयो, जिन मोर ब्याह कराई, नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। कहते हैं कि बाबा मरी गए और दाई मरी गई। जब यहाँ आवागमन ही समाप्त हो गया तो मन माया, मन ही बाबा है और माया अविद्या माया यही दाई है। तो ये जो मन माया
जो कि हमें हमारा यह लगन धरा रखे थे वो भी मर गए। और वेदी पर का पंडित जो कर्मकांडी पंडित हैं, जो कृत्रिम वर से कृत्रिम दूल्हे से हमारा विवाह करा दिए थे, जो कि वास्तव में हमारा पति है नहीं, और कृत्रिम दूल्हे से जैसे राधिका का विवाह और गोधन के साथ हो गया, जबकि गोधन उसका पति है नहीं, लेकिन यह मनमाया और ये जो कर्मकांडी पंडित इनके चलते और गोधन से राधिका का विवाह हो जाता है, जबकि राधिका मूल प्रकृति है कृष्ण की, परम ब्रह्म परमेश्वर की। तो वही कहते हैं कि बाबा मरी गए, दाई मरी गई, जिन मोर लगन धराई, और वेदी पर का पंडित मरी गयो, जिन मोर ब्याह कराई, नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। फिर आगे कहते हैं कि 7 खंड 7 महला जरी गयो, 7 खंड 7 महला जरी गयो, और बस्तर जराय अनेक। 3 जेठ भौजाई मरी गई, 3 जेठ भौजाई मरी गई, और मैं धनी बची गई, एक नैहरवा में आगी लगी। ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। 7 खंड 7 महला जरी गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ये है, और अहंकार ममता यह है। ये 7 खंड का 7 महला यह महल है, जो कि समाप्त हो गया, नष्ट हो गया जल करके। और 3 जेठ भौजाई, भौजाई कहते हैं जो सांसारिकता में उत्पन्न करने वाली मनोवृत्ति है, उसको भौजाई कहते हैं। भौ मतलब सांसारिक संसार, और जाई मतलब उत्पन्न करने वाली। तो सांसारिकता में उत्पन्न करने वाली जो भौजाई है, जो कि सांसारिकता में देखा जाता है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो जो बड़ी भौजाई होती है वह जबरन पकड़ करके घर में वो पहुंचा देती है। तो उसी तरीके से ये काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रधान हैं जो कि सांसारिकता में इस जीव को फंसाते हैं। तो इसी तीनों के बारे में कहते हैं कि 3 जेठ भौजाई मरी गई और मैं धनी बच गई एक। जब सब के सब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो केवल एक अकेली यह राधिका अब बच जाती है। हमारी मनोवृत्ति, हमारी सूरत अकेले बच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 7 खंड 7 महला जरी गए, और बस्तर जराय अनेक। बस्तर कहते हैं कि जन्म जन्मांतर जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जो जो हम शरीर धारण किए हैं वो सब वस्त्र है। तो सारे के सारे वस्त्र जितने भी हैं संस्कार रूप में, वो सारे के सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, और अंत में केवल अकेली मैं ही बच जाती हूँ। फिर आगे कबीर कहते हैं कि माड़ो जरी गए
और दुल्हा मरी गए, माड़ो जरी गए, और दुल्हा मरी गए, और दुल्हन भई हवाती, माड़ो जरी गए, और दुल्हा मरी गए, दुल्हन भई हवाती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चल ले बाराती, नैहरवा में आगी लगी, ससुरे कार्य पठवो संदेश, नैहरवा में आगी लगी। कहते हैं कि माड़ो जरी गए। ये जो मान्यताओं का मंडप है, जो नैहर में जब लड़की मायके में रहती है तो मायके में मान्यताओं का एक मंडप बना करके रखी है। यह मेरा है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा घर है, मेरा बागीचा है, मेरा खेत है, सब कुछ मेरा 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 करती है। लेकिन जिस दिन उस लड़की का विवाह होता है, और विवाह होते ही, शादी होते ही एक पल में उसका सारा मेरा मेरा समाप्त हो जाता है। यह मान्यताओं का मंडप खत्म हो जाता है। और इसीलिए जो कर्मकांड में दिखाया जाता है कि 8 खंभे का और बीच में एक अहंकार का खंभा होता है, तो जो 5 जो उसके आधार होते हैं, 8वां आधार है ये 5 जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ये हैं। और 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण हैं जो खंभे के रूप में चारों तरफ से खड़े हैं। और बीच में अहंकार का खंभा होता है जिसमें बंधन बांधा जाता है। और यह अहंकार के बंधन में लड़की पहले मायके में बंधी रहती है, उसे अहंकार रहता है कि हमारा घर है, यह हमारा बागीचा है, यह हमारा है। यह अहंकार का मंडप होता है। और इसीलिए व्यवहारिक रूप हम देखते हैं कि किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसे बंधन खोला जाता है मंडप में, और मंडप को हिला दिया जाता है। अभिप्राय यही है कि जो आज तक तुम्हारी मान्यताएं थी, मान्यताओं का बंधन था, इस अहंकार के खंभे में बंधा हुआ था, आज तक यहाँ का मैं मेरा 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 करती थी। लेकिन आज मैं तेरे इस मान्यताओं के मंडप को झकझोर देता हूँ, हिला देता हूँ, और यहाँ का बंधन खोल देता हूँ। अब यह बंधन ससुराल में बांधा जाएगा। अब वहाँ के जितने भी मेरा मेरा है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरा परिवार है, और वहाँ के लोगों के साथ तुम्हें जुड़ना होगा, और वहाँ एक नया मान्यता का मंडप बनाना होगा। तो यह मान्यताओं का मंडप है जिसके बारे में कबीर कहते हैं कि यह मान्यताओं का मंडप क्या जलकर नष्ट हो गया, और जो यह कृत्रिम दुल्हा था, वह कृत्रिम दुल्हा भी जल करके उसी में खत्म हो गया, मर गया। और यह दुल्हन जो हमारी सुरति है वह अब यह वाती हो गई, क्योंकि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, मूल पति तो वो है, उनके साथ इनका सीधा संबंध हो जाता है। अब यह राधिका कृष्ण के अलावा सबका सब विकार नष्ट होकर के और अंत में कृष्ण पर ही केंद्रित हो जाती है, और अंत में कृष्ण के साथ विलीन हो जाती है। इसीलिए जो कहा गया है कि न तो कृष्ण राधा से अलग है और न राधा कृष्ण से अलग है, कृष्ण और राधा दोनों एक है। इसीलिए कई बार कई उदाहरण भी आते हैं कि जब राधा अगर गर्म दूध पीती है
तो कृष्ण का मुंह जल जाता है और कृष्ण के आंखों से आंसू आता है। इस प्रकार का अनेक, अगर जरा भी राधिका को कोई कष्ट होता है तो कृष्ण को कष्ट होता है, कृष्ण को कुछ कष्ट होता है तो राधा का कष्ट होता है, क्योंकि राधा और कृष्ण ये दो नहीं बल्कि दोनों के दोनों एक है। और केवल सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सारे मान्यताओं का मंडप जब जल जाता है तो यह जो सूरत है वो एहवाती हो जाती है। अंत में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चल बाराती नैहरवा में आगी लगी। बाराती कौन है? तो जितने भी हमारे अंदर बैठे हुए हर इंद्रियों पर, जिसके बारे में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, तह तह बैठे है सुरथाना। आवत देखे विषय बयारी, आवत देखे विषय बयारी, और तुरंत कपाट देत है उघारी। तो जितने भी देवता हैं ये सब के सब बाराती बने हुए हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये तो जो कृत्रिम दूल्हे को लेकर के हम लोग आज तक जो आए थे विवाह करने के लिए, अब तो ये सारे मान्यताओं का मंडप ही समाप्त हो गया। तो अब ये देवता जो है जितने बाराती हैं अब रोते हुए वहाँ से अब वो चल देते हैं और यह राधा कृष्ण में विलीन हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय।